हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाले केनाची यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ मेष राशिफल जुलाई 2023 के बारे में कि आने वाला समय आने वाला महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा देवी और सज्जनों। इसमें आपके सामने में दिखाई दे रहा होगा कि कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और राहु दोनों बैठे हुए हैं। चांडाल नामक ये दोष भी बना रहे हैं और गुरु और राहु का प्रथम भाव में बैठना कुछ मामलों में बढ़िया भी है। द्वितीय भाव में कोई नहीं है। तीसरे में सूर्य और बुध बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। चौथे भाव में भी सूर्य और बुध हैं, यहाँ भी बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। ये डेट वाइज चेंज होगा इस महीने में। शुक्र है चौथे भाव में, पंचम में मंगल बुध शुक्र है, छठे में कोई नहीं, सप्तम में केतु, 8 9 10 11 में जो है शनि है, 8 9 10 में कोई नहीं। लाभ के घर में शनि का बैठना कुंभ राशि में बहुत ही सुखद है देवी और सज्जनों। 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। आइए इन सब को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए इस महीने में कौन सा ग्रह बढ़िया तो कौन सा ग्रह खराब रिजल्ट देने वाला है। देवी और सज्जनों, आप सब जानते हैं कि मेष राशि के लोग, कुछ गुण अवगुण बता देता हूं आपको। मेष राशि के लोगों के पास में साहस बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत ही साहसी होते हैं। जिस काम को करने में लोग डरते हैं उस कार्य को मेष राशि वाले बड़े आसानी से कर लेते हैं। सक्रिय होते हैं, हमेशा ऊर्जा की कमी महसूस नहीं होगी। आप देखेंगे कि मेष राशि के लोग हमेशा सक्रिय एक्टिव रहते हैं, हमेशा काम के प्रति जो है हाँ चलो कर लेते हैं, मतलब ऊर्जा से भरपूर रहते हैं। मेष राशि वालों को आपने देखा होगा कि बड़े ही बहादुर होते हैं। जिस कार्य को करने में लोग डर जाते हैं उस कार्य को भी बड़े ही बहादुरी के साथ, जिस स्थिति परिस्थिति में लोग बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि दुनिया समाप्त हो गया, उस परिस्थिति में भी मेष राशि वालों को जो है सो अपने बहादुरी का, अपने जो है सो साहस का जो है सो सहारा मिलता रहता है। देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि मेष राशि के लोग जो है इस ऊर्जावान होते हैं। मेष राशि के लोगों के पास में तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बहुत ही शार्प माइंड होता है, उद्यमी होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करने का जो है सो इनका विचार जो है मन में रहता है। तो ये मेष राशि के बारे में कुछ अच्छी बातें हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी है। यही सब वो बातें हैं जो आपको अंदर से ऊर्जा से भर देती है कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं करूँगा। निगेटिव से निगेटिव आदमी को भी ऊर्जा से भरपूर कर देता है। अब जैसे कुछ बुरी चीज़ें हैं मेष राशि वालों को जिसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, या तो इस महीने में या नहीं तो समझो तो आजीवन। अधीर धैर्यवान बने मेष राशि वाले, धैर्य को मजबूत बनाएं। धैर्य बड़ा कमज़ोर आपका पड़ जाता है। विवेक का हमेशा सहारा लें। क्रोध में गुस्से में आकर के जो है सो अविवेकी बन जाते हैं, इस प्रकार का निर्णय लेने लगते हैं जो आपको शोभा नहीं देता। मेष राशि के लोग कभी कभी स्वार्थी भी हो जाते हैं जो बहुत ठीक नहीं है। स्वार्थ सिर्फ अपने लिए और परमार्थ सब के लिए। अगर आप 1 रुपया किसी को दोगे तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं से वो 1-10 गुना बन करके वापस आ जाता है देवी और सज्जनों। इसीलिए कहते हैं कि अपने कमाई का 10% दान करो, लेकिन हमारा लोभ, हमारा मोह वो करने नहीं देता। 1 लाख रुपये अगर महीना का कमाते हो तो 10,000 रुपये दान करने में दिक्कत महसूस होती है। लेकिन ये आप करके अगर देखोगे साल भर तो आपको ऐसा लगेगा कि 10,000 अगर आपने दान किया है महीने में तो वो 1 लाख फिर से बन के वापस आ जाएगा। यानी कि 1 लाख का तो पहले आ रहा था और फिर से 1 लाख आ गया, 2 लाख हो गया। अब आप 20,000 दान करना शुरू कर दो, बहुत लाभ मिलता है, मैंने देखा है। कुछ जो है अहंकार को दूर बना करके रखें, अहंकार से जो है सो ना संपर्क में आए, मन को तोड़ करके रखें देवी और सज्जनों। मेष राशि में कभी कभी क्या हो जाती है, क्रूरता जागृत हो जाता है, बहुत क्रूर और आक्रामक हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, जो ठीक नहीं है। तो इन सब पर मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। आइए मेष राशि के बारे में अब चर्चा आरंभ करते हैं कि आने वाला समय जो है सो कैसा रहेगा। सबसे पहले चर्चा
सूर्य से ही आरंभ करेंगे देवी और सज्जनों। सूर्य जो है सो 17 जुलाई तक जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। और सूर्य जो है मेष राशि कुंडली में पंचमेश है, पंचम भाव के मालिक हैं। और पंचम भाव का मालिक तीसरे भाव में चला गया, यानी कि संतान को उठा करके तीसरे भाव में डाल दिया, अर्थात संतान बड़ा पराक्रमी हो जाएगा इस समय में। आप खुद भी जो है बहुत ही पराक्रम का 17 जून तक जो है सो परिचय देंगे, बड़े पराक्रमी रहेंगे, बहुत ज़्यादा अंदर से जो है ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। और आपका क्या है कि छोटे भाई बहन जूनियर्स ये सब जो हैं, ये सब भी आपको खूब सपोर्ट करेंगे इस समय में। इनके साथ भी संबंध बहुत अच्छा जो है सो बना हुआ महसूस होगा आपको 17 जून तक। आप ये देखेंगे कि आपका धैर्य, जो मैंने बताया कि धैर्यहीन हो रहे हो, आपको हमने बताया कि जो सब्र नहीं है आपके पास में, तो इसमें में सूर्य आपके धैर्य को भी मजबूत करने का प्रयास करेगा देवी और सज्जनों। आपके लिए बता दूं कि माता की मृत्यु का भाव भी तीसरा ही होता है, लेकिन अगर माता की कुंडली में ऐसा प्रबल योग अगर मृत्यु का नहीं होगा तो सूर्य और बुध का बुधादित्य नामक राजयोग कुंडली के तीसरे भाव में बचाने का जरूर प्रयास करेगा माँ की जिंदगी को। गुप्त शत्रु का भी नाश होगा और गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, चाहे वो सर्दी, खांसी, जुकाम ही ज़्यादा परेशान कर रहा हो, इस महीने में, इस समय में आप 17 जुलाई तक जो है सो विशेष राहत महसूस करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। कहते हैं ना कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय हो के सोई, होनी अनहोनी नहीं, होनी हो सो होई। इस समय में वही समय है, आराम से जो है सो आप एकदम भाग्य भरोसे करते जाओ और राम पर में छोड़ दो, राम उस कार्य को जो है सो पूरा कर देंगे। यानी कि भाग्य का सपोर्ट इस समय में मेष राशि वालों को अच्छा खासा मिलने की संभावना है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जो है सो भाग्य के साथ साथ धर्म का भी पालन करेंगे। कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी बड़ा सुंदर अवसर मिलेगा। तीर्थ का भी कार्य करेंगे, आपके यश में भी वृद्धि होगी और ससुराल से, साला साली से भी विशेष लाभ का योग बनेगा। देवी और सज्जनों, बात रही जहां तक जो है संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य की, तो 17 जुलाई तक मेष राशि वालों को संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी अच्छा खासा आशीर्वाद और इष्ट का कृपा, देवता का कृपा भी आप पर में बना हुआ है। 17 जून के बाद जो है यही सूर्य कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा, अर्थात संतान, विद्या, बुद्धि, इन सब को उठा करके चौथे भाव में सुख के घर में डाल दिया, अर्थात संतान से भी सुख का अच्छा खासा योग बन गया। 17 जून के बाद क्या हो, 17 जुलाई के बाद क्या होगा, क्योंकि 17 जुलाई को सूर्यदेव यहाँ पर में कुंडली के चौथे भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और तब क्या होगा कि आपके सुख में आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके सुख में जो है सो वृद्धि के अच्छे खासे योग बन रहे हैं। आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को जो है इस समय में सुखी महसूस करेंगे। 17 जून के बाद आपको ये एहसास होगा कि माता से भी जो है सो विशेष लाभ मिल पा रहा है, माँ भी मेरा ज़्यादा ध्यान रख रही है। अच्छा, माता ही नहीं, माता की जो संपत्ति है उससे भी आपको फायदा मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको जो है सो खूब फायदा मिलेगा। क्या क्या? जमीन भी, मकान भी, गाड़ी भी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी आपको खूब फायदा मिलेगा। इन सब से संबंधित जो लोग कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जो लोग इसी सब का काम करते, कोई फ्लैट बना के बेच रहा है, कोई मकान बना के बेच रहा है, कोई गाड़ी का बिजनेस कर रहा है, कोई जमीन का बिजनेस कर रहा है, तो भगवान सूर्य नारायण 17 जुलाई के बाद उसको विशेष लाभ देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें भी सूर्य का ये कृपा रहेगा कि आपको राहत महसूस हो, आपको बहुत ज़्यादा आप डैमेज ना हो, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी, संकट का ना सामना करना पड़े, ऐसी सूर्य की स्थिति रहेगी। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो दशम भाव पर में सरकार से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, सरकारी अधिकारी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलने के बहुत अच्छे खासे जो है सो योग मेष राशि वाले 17 जुलाई के बाद बन रहा है। आपके लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी आप वृद्धि देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, लोग मेरा भी सम्मान कर रहे हैं, लोग मेरी भी मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति आपके मन में जो है सो उत्पन्न होगी।
देवी और सज्जनों, कुंडली के 10वें भाव पर में जो दृष्टि है वो दिखा रहा है कि आपको क्या मिलेगा। तो अगर आप किसी अधिकार के लिए लड़ रहे थे, जो अधिकार आपको नहीं मिल रहा था, आप पैतृक संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, आप पिता की संपत्ति का बंटवारा चाहते थे, आप उस पर में अधिकार नहीं मिल रहा था, प्रभु कृपा से 17 जुलाई के बाद प्रयास कीजिए, पिता की संपत्ति भी मिलेगी, पिता का प्यार भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेंगे, इज्जत प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। हर मामले में बड़ा सुखद समय भगवान सूर्य जो है आपके लिए 17 जुलाई के बाद बनाने का कोशिश करेंगे। अच्छा, सूर्य के बाद अब चर्चा करेंगे मंगल की। देवी और सज्जनों, मंगल का क्या सीन है। आप कहेंगे कि चंद्रमा की चर्चा गुरुदेव क्यों नहीं। चंद्रमा का चर्चा नहीं होता है, चंद्रमा की चर्चा दैनिक राशिफल में जो है सो विशेष करके की जाती है। मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल जो है देवी और सज्जनों इस महीने में सिंह राशि में जो है आपके लिए प्रवेश करेंगे, सिंह राशि में रहेंगे। कब से? तो 1 जुलाई को ही मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल क्या है? अग्नि तत्व है, इस कुंडली का मालिक है। अग्नि तत्व जो है सो सूर्य के घर में आकर के बैठ गया, यानी कि अग्नि तत्व में ही आकर के बैठ गया। ये और बढ़िया रिजल्ट देगा। क्या रिजल्ट देगा? तो संतान वगैरह का अगर कोई जन्म होने वाला है इस समय में, तो ज़्यादातर उम्मीद रखिए कि मंगल के कारण पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा। अच्छा, मूल जन्म कुंडली को देखना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ गोचर पर में फलादेश नहीं संभव हो सकता। तो मंगल के कारण आपको मूल जन्म कुंडली जो आपकी है उसको भी देखना पड़ेगा। अगर उसमें भी स्थिति होगी, थोड़ी सी भी अगर स्थिति होगी, तो गोचर में योग बन गया, संतान में पुत्र प्राप्ति होगा। अगर इस महीने में 1 जुलाई के बाद होने वाला है, जुलाई के महीने में तो। अच्छा, अगर संतान का जन्म पहले से हो चुका है, आपके पास संतान है और आपके आज्ञा का वो पालन नहीं कर रहा था, आप जैसा कह रहे थे वो सुन ही नहीं रहे थे आपके संतान, तो इस समय में सबसे बड़ी खुशखबरी आपकी एक माता पिता के लिए यही होती है कि उनका बच्चा उनका कहना माने। तो 1 जुलाई के बाद जो है सो आप ये देखेंगे मेष राशि वाले कि आपके बच्चे जो हैं सो आपके आज्ञा का पालन करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे और इसी से आपका मन जो है सो तृप्त हो जाएगा, मन आपका गदगद हो जाएगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के 5वें भाव में मंगल का बैठना आपके पास में जो ज्ञान है, आपके पास में जो विद्या है, आपके पास में जो बुद्धि है, मंगल प्रयास करेगा कि आप उसका समुचित प्रयोग करके और उचित लाभ ले पाए। बड़ा सपोर्ट करेगा मंगल, बहुत फायदा देगा आपको। आपके लिए जो है सो बहुत ही अच्छा मंगल का जो है सो सपोर्ट है इस महीने में। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग चाह रहे थे कि कुछ जुआ से फ़ायदा मिल जाए, कुछ लॉटरी से फ़ायदा मिल जाए, कुछ सट्टा से फ़ायदा मिल जाए, तो अचानक से धन लाभ का योग मंगल भी बना रहा है और राहु की 5वीं दृष्टि भी बना रही है। तो मैं कदापि नहीं कह रहा कि आप जुआ खेलो, लॉटरी खेलो, सट्टा लगाओ, मेरी ये मनसा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो इन सब फील्ड में पहले से हैं, उनको अचानक से कहीं ना कहीं से धन लाभ का जो है सो विशेष योग आपके लिए देवी और सज्जनों बन रहा है। आपको लाभ मिल सकता है, अचानक से धन लाभ का योग। रैंडम से उम्मीद नहीं थी, कहीं से सरकार की तरफ से ही कुछ पैसा आ गया, कहीं से कुछ हल्का फुल्का आपने किसी को दिया, उसने आपको दिलवा दिया। योग नहीं था, मन नहीं था, जानकारी नहीं थी, अपने आप आ गया। कैसे योग बन गया? तो 1 जुलाई के बाद मंगल का प्रवेश हुआ 5वें भाव में, इस कारण से आया। देवी और सज्जनों, 5वें भाव में जो है सो मंगल का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपके जो है यश में भी वृद्धि होगी, आपके बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर पहले चाहने वाले लोगों की संख्या 10 थी, तो आज इस महीने में आप देखेंगे कि 20 हो जाएगी। यानी कि आपसे प्रेम करने वाले लोगों की, आपसे जिनको लगाव है, ऐसे लोगों की, जो लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या जो है देवी और सज्जनों इस समय में बढ़ेगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 5वें भाव में मंगल के बैठने के कारण धर्म के पथ पर चलेंगे, आप धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। लोग कहते थे पहले पुराने समय में हमारे यहाँ पर में मिथिला में कि धर्म करैत जौ होए हानि, तैयो न छोड़ी धर्मक बानी। अर्थात धर्म करते हुए अगर कुछ नुकसान भी हो जाए, धर्म करते हुए अगर हमारा कुछ शारीरिक तौर पे नुकसान हो जाए, मानसिक तौर पे हो जाए, आर्थिक तौर पर में हो जाए,
फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा, अथवा अगर प्रभु कृपा हुई होगी तो आपने भी किया होगा, कहीं धर्म के पथ पर में आपने चल दी होगी और देखा होगा कि रास्ते में आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, पॉकेट से पैसा जा रहा है, और आप ये अनुभव करेंगे, देखेंगे कि फिर भी आपका मन जो है सो ले जा रहा है धर्म की तरफ, और आपको वो धर्म का रास्ता पूरा करवा करके फिर वापस ला रहा है। तो धर्म करते हुए तो शारीरिक तौर पर में देखेंगे, कुछ लोग पैदल ही चले गए बाबा से भी मिलने के लिए, केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, बैजनाथ धाम चले गए, कहीं भी चले गए, गंगा स्नान पैदल ही चले गए, आए तो पाँव पूरा फूला हुआ है, शरीर का तो नुकसान हो गया। अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक अब शरीर काम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है सार्थक किया कि धर्म करते हुए अगर नुकसान भी हो जाए फिर भी पालन करना चाहिए। तो आपसे बढ़िया कौन है, आप पालन कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में जो है सो मंगल के बैठने के कारण इतना ही नहीं, आपके लिए जो है सो ननिहाल से, नानी नाना पक्ष से जो है सो कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है। ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है। इस समय में अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको जो है पेट से संबंधित अगर कुछ परेशानी है, जो बहुत लंबे समय से परेशान कर रहा था, आप चाह रहे थे कि वो ठीक हो और वो ठीक हो नहीं पा रहा था, तो प्रभु कृपा से इस समय में देखेंगे कि पेट से संबंधित परेशानी भी आपको राहत प्रदान करेगी। पेट से संबंधित परेशानी भी आपको जो है सो इस समय में कम महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ तो हुआ है जो ठीक हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होगा। आप दवा पहले भी ले रहे थे, दवा अब भी ले रहे हैं, वही दवा पहले सूट नहीं कर रहा था, ग्रह की स्थिति परिवर्तित हुई, दवा सूट करना शुरू कर दी, नहीं तो बड़ा सुखद समय। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में बैठा हुआ मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में अपने ही राशि वृश्चिक पर में विदेश से भी धन लाभ का मेष राशि वालों को योग बनाएगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, जिनका कनेक्शन विदेश से है, उनको अच्छा खासा विदेश से लाभ मिल सकता है। अच्छा, मंगल की जो है सो चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर में है, 1 2 3 4, तो एक मामले में थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कहेंगे क्या? दुर्घटना से सावधान रहें, बिल्कुल सतर्कता बरते हुए चलें, क्योंकि अष्टम भाव पर में दृष्टि दुर्घटना को टालने का तो प्रयास अवश्य करेगा, लेकिन चोट फोट हल्का फुल्का इस महीने में लग सकता है आपको। सप्तम दृष्टि जो है एकादश भाव पर में आपके आय में, आमदनी के क्षेत्र में मंगल वृद्धि करने का प्रयास करेगा कि आपको कुछ लाभ मिल जाए, प्रयास करेगा कि आपको कुछ उपलब्धि की प्राप्ति हो, प्रयास करेगा कि आपके मनोकामना की पूर्ति हो, प्रयास करेगा कि बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान अगर कुछ लोग हैं तो उनसे भी आपको फायदा हो। मंगल की अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर में मीन राशि पर में अपने मित्र के घर पर में है। हॉस्पिटल का खर्चा अगर चल रहा था, पैसा बीमारी में ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा था, तो उसमें भी जो है सो रुकावट डालने का प्रयास करेगा कि आपका खर्चा कम हो, प्रयास करेगा कि आपके हॉस्पिटल के खर्चे में जो है सो कमी हो जाए, ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेगा। यानी कि मंगल का प्रभाव जो है सो आपके लिए हर मामले में लगभग 1 जुलाई के बाद बढ़िया ही रहने वाला है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बात करेंगे अब बुध देव की। बुध देव जो है सो आप देख रहे होंगे कि गुरुदेव ने 3 जगह बुध को लिख दिया। ऐसा क्यों किया गुरुदेव ने? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 जुलाई तक बुध जो है सो मिथुन राशि में, 8 जुलाई को कर्क राशि में, और फिर जो है सो 25 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो 8 जुलाई तक जो मिथुन राशि में अपने ही घर में है, बुध का भी रिजल्ट बड़ा सुखद रहेगा। बुध भी आपको बहुत मदद करेगा, बुध भी आपको खूब सपोर्ट करेगा और उसका आप अच्छा खासा लाभ ले पाएंगे, क्योंकि सूर्य के साथ बुध है 8 जुलाई तक। आपके लिए बता दूं कि बुधादित्य नामक राजयोग कहाँ बना रहा है? तो भुजा पर में बना रहा है, बाह पर में बना रहा है। बाहुबल में जो है आपको लगेगा इतनी वृद्धि हो रही है, आपको ऐसा लगेगा कि अपने भुजा के बल पर में, अपने बदौलत दुनिया में किसी भी काम को मैं अंजाम दे सकता हूं। ऐसी भाव, ऐसी बातें आपके मन में आ सकती है। तो बड़ा सुंदर प्रभाव 8 जुलाई के बाद जो है सो यही बुध कुंडली के चौथे भाव में आ जाएगा। जब चौथे भाव में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपको धन की प्राप्ति होगी, आप देखेंगे कि आपको माता से सुख मिलेगा, आप देखेंगे देवी और सज्जनों की चौथे भाव में बुध के आने के कारण जमीन जायदाद में भी कुछ वृद्धि हो सकती है, कुछ चर्चा बर्चा चल सकता है, कुछ सुख मिल सकता है जमीन जायदाद का, अच्छे विद्वानों तथा भद्र पुरुषों से तथा
उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मित्रता भी बढ़ सकती है। हाई लेवल के जो लोग हैं, घरेलू जीवन भी बड़ा सुखमय और अच्छा आपके लिए महसूस होगा। अच्छा, इसके बाद जो है बुध देव चले आएंगे कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में जब बुध देव चले आएंगे तो क्या करेंगे, कब से कब तक रहेंगे पंचम भाव में? तो पंचम भाव में देवी और सज्जनों आएंगे 25 जुलाई को। 25 जुलाई के बाद जब आएंगे तो कुछ मानसिक पीड़ा देंगे, कुछ मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करने का, हरास करने का, नुकसान करने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव में आने से आपकी जो विचारित योजनाएं हैं, आपने जो प्लानिंग कर रखी है, बुध उसको डैमेज करने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, बुध के पंचम भाव में 25 जुलाई के बाद आने से आप देखेंगे कि आपके बच्चे, आपके संतान के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो रही है, आपकी जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना हो रही है। आप आर्थिक रूप से कुछ कहीं ना कहीं से जो है पैसा आने के बावजूद, आशा के बावजूद आप परेशान हो रहे हैं। आपका जो है किसी दूसरे स्त्री पुरुष के साथ प्रेम वार्ता हो सकता है, परंतु वो प्रेम वार्ता सफल नहीं होगा, और सफल होगा और वो भी आपके टेंशन का सर का दर्द ही बन करके सामने आएगा। तो थोड़ा सा सावधान रहें। 25 जुलाई के बाद अगर संभव हो तो बुधवार, अगर 25 जुलाई के बाद अगर जुलाई के महीने में आ रहा है तो उस दिन क्या करें कि कुछ दूभी तोड़ करके, हरा चारा तोड़ करके जो है सो गाय को खिला दें, इससे आपको राहत महसूस होगी। बुध के बाद देवी और सज्जनों गुरु की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में मित्र के घर में बैठे हुए हैं। बड़ा सुखद रिजल्ट देंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। प्रथम भाव में देवगुरु के बैठने के कारण आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि क्या होगा, तो शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती देने का कोशिश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। रंग रूप आपका बड़ा सुंदर दिखे, मनमोहक छवि दिखे, अच्छी छवि दिखे, आपके रूप को देख करके कोई मोहित हो जाए, आकर्षित हो जाए, ऐसी छवि देने का प्रयास करेंगे देवगुरु। देवी और सज्जनों, आकृति बड़ी सुंदर रहेगी, शरीर में बल का एहसास होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, आयु में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, स्वभाव भी बड़ा सुंदर रहेगा, मस्तिष्क सही डायरेक्शन में काम करेंगे और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलने की संभावना, शेयर मार्केट में लाभ का योग, मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कोई कंपटीशन का परीक्षा होने वाला था, चल रहा था या होने वाला है, उसमें भी कुछ सफलता के योग, कुछ अपने कला से आप लोगों को रिझा सकते हैं, कुछ इष्ट का साधना कर सकते हैं, तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके लिए सफल हो सकता है। सप्तम दृष्टि जो है सो सप्तम भाव पर में है देवी और सज्जनों, जीवन साथी के साथ संबंध को और मजबूत करेगा। आपको अगर पेशाब के रास्ते से संबंधित, किडनी से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी है, गुरु उसको ठीक करने की कोशिश अवश्य करेगा। और आपके लिए बता दूं कि नवम दृष्टि नवम भाव पर में है। इस समय में क्या करेगा, गुरु की भक्ति खूब करवाएगा, गुरु के प्रति मन में खूब भाव बढ़िया बढ़िया उत्पन्न होगा, आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का बढ़िया योग बनेगा, प्रवास का योग बनेगा, घर छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा करके रहने के योग बन सकते हैं। देवता का विशेष कृपा आप पर में होगा, धर्म का पालन कर सकते हैं और विद्या में उच्च विद्या को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं। भाग्य का भी बढ़िया सपोर्ट दिलवाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति का हर मामले में प्रभाव लगभग अच्छा ही महसूस हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शुक्र की। शुक्र देव को आप देख रहे होंगे कि हमने चौथे भाव में भी लिख दिया है और आप देख रहे होंगे कि हमने पंचम भाव में भी लिख दिया है। इसका क्या अर्थ है आपके मन में आ रहा होगा, गुरुदेव ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए मैंने किया कि 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 7 जुलाई से पहले चौथे ही भाव में रहेंगे, कर्क राशि में। तो कर्क राशि में जब रहेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा? चौथे भाव में जब शुक्र है तो देवी और सज्जनों, शुक्र जब चौथा भाव में कर्क राशि में आ जाए तो मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी इच्छा जो है सो पूरी होती है, इच्छा पूरी होने लग जाती है, धन के प्राप्ति होने का योग बन जाता है। आपके लिए मेष राशि वाले वैभव और विलास का योग बन जाता है, वाहन के सुख का योग बन जाता है, संबंधियों से सहायता मिलती है, सामान्य जन से संपर्क तथा प्रेम बढ़ता है, शरीर और मन जो है सो बड़ा ही प्रफुल्लित हो जाता है। यानी कि शुक्र का प्रवेश जो है यहाँ पर में चौथे भाव में भी आपके लिए बड़ा सुखद 7 जुलाई तक है।
7 जुलाई के बाद यही शुक्र कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि में मित्र के घर में चले जाएंगे। और जब पंचम भाव में मित्र के घर में शुक्र का प्रवेश होगा तो बच्चों से खूब स्नेह मिलेगा, बच्चों से खूब प्रेम मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि आपका खुद का अपना प्रेम भी संतान के प्रति बढ़ता हुआ नजर आएगा। अन्न और धन के प्राप्ति का भी योग बनेगा और उत्तम भोजन, बढ़िया खाना पीना खाने को मिलेगा, मनपसंद भोजन मिलेगा। मन में होगा कि यही खाने की तो इच्छा थी जो आ गया 7 जुलाई के बाद। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 जुलाई के बाद जो है सो पंचम भाव में शुक्र के बैठने के कारण आपके यश में वृद्धि होगी। आपके बारे में लोग चर्चा कर सकते हैं, आपके बारे में, आपकी अच्छाई के बारे में। आपके दुश्मन को भी झुकना पड़ेगा, वो भी आपकी सच्चाई, आपकी अच्छाई सुनने को विवश हो जाएगा। लोग उसके सामने भी आपकी चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, बात सिर्फ इतनी नहीं है। तो आप कहेंगे और क्या है, तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि पंचम भाव में शुक्र के बैठने के कारण शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रेमी प्रेमिका में प्रेम की और प्रगाढ़ता होगी। और अगर आप किसी प्रकार का कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगा। आमोद प्रमोद के स्थानों, सिनेमा, क्लब आदि में भी आना जाना है आपका लगा रह सकता है। तो बहुत ही सुखद समय, शुक्र का प्रवेश पंचम भाव में 7 जुलाई के बाद बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे अब शनि की। देवी और सज्जनों, शनि का कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश, कुंभ राशि में ही प्रवेश, ये साधारण नहीं है। शनि का एकादश भाव में प्रवेश क्या कहता है देवी और सज्जनों, ये कहता है कि आपको लाभ का योग बन रहा है। आप कहेंगे लाभ का योग कहाँ से बन रहा है, तो अगर आप पुरुष हैं तो आपको स्त्री वर्ग से लाभ का योग बन रहा है मेष राशि वाले। अगर आप महिला हैं तो आपको पुरुष से लाभ का योग बन रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग लोहे का काम करते हैं, लोहार का है, लोहार जाति के हैं, ये जरूरी नहीं, लेकिन वो लोहे का काम करते हैं, कोई हथियार बेचता है, कोई जो है सो रॉड बेचता है, कोई ग्रिल बेचता है, कोई लोहे का कंपनी चला रहा है, कुछ भी, तो उसको लोहे से विशेष लाभ का योग बन रहा है। जमीन से संबंधित चीजों का भी जो कार्यभार कर रहा है, जिसका कार्य है, उसको भी अच्छा खासा फायदे के योग जो है सो दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, मशीनरी आइटम का जिसका दुकान है उसको भी विशेष लाभ का शनि जो है सो योग बनाएंगे। देवी और सज्जनों, आपके लिए बता दूं कि मशीनरी ही नहीं, जो लोग पत्थर, सीमेंट, कोयला और चमड़ा आदि का कार्य करते हैं, कोई लेदर का काम कर रहा है, कोई पत्थर का काम कर रहा है, कोई सीमेंट का काम कर रहा है, कोई कोयले का काम कर रहा है, उसको भी शनिदेव विशेष लाभ दिलाने का इस महीने में प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, किसी प्रकार के बीमारी से आप जूझ रहे थे तो शनि की कृपा आप पर में होने जा रही है। उस बीमारी से आपको राहत मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है, प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। और अपने भ्राता से, बंधुओं से, इन सब से भी खूब लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। बड़ा सुखद समय आपके लिए जो है सो शनि के तरफ से है। देवी और सज्जनों, शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु मेष राशि में जुलाई के महीने में प्रथम भाव में रहेंगे। राहु जब प्रथम भाव में रहेंगे तो क्या होगा, तो महर्षि कह रहे हैं कि मान सम्मान में वृद्धि होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, पैसा भी बढ़ेगा, संपत्ति भी बढ़ेगी। और क्या होगा, तो संतान के धन में भी वृद्धि का योग बनेगा। गोचर का राहु संतान के धन में भी वृद्धि दिलवाएगा। देवी और सज्जनों, लेकिन एक चीज, राहु मस्तक पे बैठा हुआ है तो मानसिक तौर पर में तो परेशान करेगा। आप देखेंगे कि सारी चीजों के पूरा होने के बावजूद आपको मेंटली तौर पर में जो है बहुत ज्यादा परेशानी महसूस होगी। मेंटली तौर पर में जो है सो आप डिस्टर्ब जो है सो महसूस करेंगे। मेंटली तौर पर में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ विशेष परेशानी जो है आपको हो रही है। देवी और सज्जनों, केतु की चर्चा करेंगे। केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में जब केतु गोचर बसाता है किसी भी राशि के लिए तो उसको राज्य सरकार से कुछ लाभ मिल जाता है, कुछ सरकार से फायदा मिल जाता है। इतना ही नहीं, कुछ समाज से लाभ मिल जाता है, जहां पर में काम करते हैं वैसे लोगों से कुछ लाभ मिल जाता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है और बिजनेस व्यापार में भी अकस्मात लाभ का योग बन जाता है। तो केतु का रिजल्ट भी जो है सो बड़ा सुंदर है, धन के विशेष लाभ का, उसमें भी शुक्र के घर में केतु बैठा हुआ है तो योग बन रहा है। लेकिन देवी और सज्जनों,
गुरु के साथ राहु की युति आपके लिए गुरु चांडाल नामक दोष बनाती है, जो आपके मन में अहम के भावना को इस महीने में उत्पन्न कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, ये जो अगला व्यक्ति कह रहा है ना, इसको कुछ समझ ही नहीं है, इसको जानकारी ही नहीं है इस बात की। इस प्रकार की भावना मन में आ जाएगी। दूसरे के बातों को गलत समझना और मैंने जो कह दिया वही सही है, इस बात को साबित करने में जी जान लगा देना, ये गुरु और राहु के युति का फल है देवी और सज्जनों। तो समय जो है सो मिला जुला करके इस महीना में ठीक रहने वाला है। कुछ एकाध ग्रह है जो थोड़ा सा परेशान करेगा, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही बीत जाएगा समय। तो मेष राशि वालों के लिए जो हमने आपके लिए बातें बताई वो कितना सच लगा आपको? 10%, 20%, 80%, 90% या पूरे के पूरे 100% कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।